नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशीविभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र की मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद, मात पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु शुक नारद, शिवा समेत शंभु सुख नायक, चरण वंदे बिना वहु सब काहू, चरण बंदे बिन बहु सब काहू,
सीताराम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की युगल चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजन, माताएं, बहनें, आप सभी के हृदय में विराजमान राजा रामचंद्र को एवं आप सभी लोगों को सीय राम में सब जगत जानी करें प्रणाम जोर झुकाएं। बड़ा सौभाग्य हम सभी लोगों का कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रम में बैठे हैं और निरंतर सप्त दिवस की ये कथा हम सभी लोग रसास्वादन कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य हम सभी लोगों का। तो कल हम सभी लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार श्री नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी का दुख दूर किया, ज्ञान वैराग्य की किस प्रकार से मूर्छा अवस्था को दूर किया और किस प्रकार से भक्ति महारानी ताता थैया करके नृत्य कर रही थी महाराज। हम सभी लोगों ने बड़े प्रेम से कल श्रवण किया। आज श्री व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 बार मंगलाचरण किया गया है। एक बार श्री व्यास जी महाराज ने किया, एक बार श्री सुखदेव जी महाराज ने किया और एक बार श्री सूत जी महाराज ने किया। तो मानो 3 बार मंगलाचरण इसलिए किया कि हम सभी लोगों को, वैसे तो भगवान को निरंतर याद करना ही चाहिए, पर हम सभी लोगों को विशेष रूप से दिन में 3 बार भगवान को याद करना चाहिए। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को या पुत्री को प्रेम तो बहुत करते हैं, पूरे दिन चाहते हैं कि हमारे नेत्रों के सामने रहे, परंतु माताएं भी दिन में 3 बार विशेष रूप से अपने पुत्र को या पुत्री को याद तो अवश्य ही करते हैं। एक तो प्रातः काल के समय कि भाई बेटा उठा कि नहीं उठा, एक मध्याह्न के समय कि भाई मेरे पुत्र ने भोजन किया या नहीं किया, कहीं भूखा तो नहीं है, और एक समय रात्रि में कि भाई वो विश्राम कर रहा है, उसने भोजन किया नहीं किया। उसी प्रकार हम लोगों को भी भगवान को याद करना तो चाहिए, परंतु यदि हम ये 3 समय भगवान को याद करेंगे तो हमारा आचरण और सुंदर होगा, हमारा आचरण और सुंदर होगा। भगवत चरणार विंदों में हमारा प्रेम स्वतः बढ़ जाएगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है, तो श्री व्यास जी महाराज ने भी मंगलाचरण किया है। क्या कह रहे हैं मंगलाचरण के द्वारा? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन
सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पहले श्लोक के द्वारा श्री व्यास जी महाराज हम सभी लोगों को ब्रह्म सूत्र का ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्म सूत्र एक ग्रंथ है जिसके अंदर सभी प्रकार के सूत्र हैं। हर एक समस्या को हल करने के लिए एक सूत्र होता है। जिस प्रकार हम सभी लोगों ने मैथ्स तो पढ़ी है, तो जिस प्रकार हम मैथ्स का कोई सॉल्यूशन करते हैं कोई प्रॉब्लम का, तो उसके भी हमको ढेर सारे एक फॉर्मूला मिलता है। तो एक प्रकार से सूत्र यानी भगवान को प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या है, किस प्रकार से भगवान को प्राप्त करें। ब्रह्म सूत्र में भी दो बातें बताई गई हैं। क्या क्या बताई गई हैं? एक तो बताई गई है कि अयातो ब्रह्म जिज्ञासा, और एक बताई गई है कि जन्माद्यस्य यतः। जन्माद्यस्य यतः यानी जो जन्म के और आदि के जो एकमात्र हेतु हैं, जो इस पूरी संसार के उत्पत्ति सृजन पालन के जो एकमात्र हेतु है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। और क्या कह रहे हैं कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। जो बड़े बड़े आदि कवि, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी महात्मा योगेंद्र मुनिंद्र, जिनकी लीलाओं को सुन सुन के उनमें मोहित हो जाते हैं, और उनमें ऐसे मोहित होते हैं कि उन्हें प्राप्त भी करने में उन्हें बड़ा समय लग जाता है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। जिस प्रकार सूर्य की तेजमयी किरणों से, जिस प्रकार हम महाराज किसी रास्ते पे चल रहे हैं और एकदम ज्येष्ठ का महीना है और सूर्य की किरणों की वजह से उस रास्ते में पानी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, परंतु सत्यतः वस्तुतः वहां पर पानी नहीं है। रेगिस्तान की भूमि में हिरण, उसका जीवन बीत जाता है, वो उस पानी को प्राप्त करता है, दूर कहीं खड़ा है, और सूर्य की वो जो तेजोमयी जो किरणें हैं वो रास्ते पर या बालू पर ऐसी, रेत पर ऐसी नजर आती है कि मानो पानी है, और उसी पानी की तलाश में वो हिरण भागता रहता है, परंतु उसे ना तो पानी प्राप्त होता है ना कुछ और प्राप्त होता है। जीवन बीत जाता है उसका और उसी तड़प में मर जाता है। उसी प्रकार व्यास जी महाराज हम सभी लोगों को संकेत करना चाह रहे हैं कि भैया ये जो संसार है ये भी भगवान की सत्ता है। सत्य नजर आ रहा है परंतु सत्य है नहीं। सत्य कौन है? सत्य तो एकमात्र केवल परब्रह्म परमात्मा है। सत्यम परम धीमहि। और ऐसे सत्य स्वरूप श्री परब्रह्म परमात्मा को हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दूसरे श्लोक में बताते हैं कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यम वास्तमवत्रुवस्त शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः
शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। दूसरे श्लोक के द्वारा परम धर्म का महत्व समझा रहे हैं कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है। जीव मात्र का परम धर्म है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। कहते हैं कि जीव मात्र का परम धन है कि भगवान के चरणों में सहज प्रीति हो जाए। भगवान के चरणों में सहज प्रीति हो जाए। और ये भी कह रहे हैं कि भागवत का अधिकारी कौन है। निर्मत्सराणाम सताम, जो व्यक्ति निर्मात्सर्य है, यानी जिसके हृदय में मात्सर्य नहीं है। मात्सर्य किसे कहते हैं? मात्सर्य का सीधा सा अर्थ होता है ईर्ष्या। वो क्यों इतना आगे बढ़ गया? भैया हमने पढ़ाई तो संग में करी थी, क्यों इतना आगे बढ़ गया? ऐसी क्या बात होगी कि वो आगे बढ़ गया? क्यों बढ़ गया? कैसे बढ़ गया? और यही होता है मात्सर्य। भागवत का अधिकारी वही है जो निर्मात्सर्य है, जिसके अंदर से सभी प्रकार के मात्सर्य समाप्त हो चुके हैं। और जिस क्षण व्यक्ति के हृदय के मात्सर्य समाप्त हो जाते हैं, उसी समय उसके हृदय में भागवत सुनने की अभिलाषा प्रकट होती है। और जब उसके हृदय में भागवत सुनने की अभिलाषा होती है, उसी क्षण प्रभु हमारे हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, बंध जाते हैं। फिर चाहे जितना प्रयास कर लें, तुम प्रयास कर लो ना, वो निकलेंगे और खुद तो वो निकलेंगे ही नहीं। क्योंकि भगवान का कहना है कि तू आवे 2 पग मैं आऊं पग 60। तुम 2 पग चल करके आओगे, मैं 60 पग चल करके आऊंगा और तुम्हारे हृदय में ऐसा बैठूंगा कि भले ही कितना प्रयास कर लो, मैं निकलूंगा नहीं। तीसरे श्लोक में कहते हैं निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद्रमित्र द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम, निगम किसको कहते हैं? वेदों को ही निगम बतलाया गया है। निगम का अर्थ होता है नितराम गम्यति बोधयति स निगमो वेद। वेदों का ही अर्थ है निगम। तो उसी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। गलितम फलम, गला हुआ फल है। तो किसी ने कहा कि भैया गला हुआ फल है तो जब टपका होगा तो फूट गया होगा, उसके तो रस आदि सब छिन्न विछिन्न हो गए होंगे, कैसे प्राप्त हुआ? तो बोले कि भैया ये सीधा नहीं टपका है, ये शाखा प्रति शाखा आया है। भगवान नारायण की शाखा से लटका तो श्री ब्रह्मा जी की शाखा पर आ अटका, और जब ब्रह्मा जी की शाखा से लटका तो श्री नारद जी की शाखा पे अटका। श्री नारद जी की शाखा पे आ अटका तो श्री वेदव्यास जी की शाखा पे जा लटका, और वेदव्यास जी की शाखा से लटका तो श्री सुखदेव जी महाराज की शाखा पर आ अटका, और श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा हम सभी प्राणियों को सुलभ हो गया। तो बोले अच्छा महाराज ये तो समझ में आ गया। तो फिर बोले कि अच्छा ये बताइए कि गारंटी क्या है कि फल मीठा होगा?
तो बोले कि 100% गारंटी है कि फल मीठा ही होगा। तो बोले कैसे? सुख मुखाद्र मित्र द्रव संयुतम, फल का सबसे बड़ा पारखी तोता है, और यदि तोते ने फल में मुख लगा दिया है तो आंख बंद करके समझ जाओ कि फल अवश्य ही मीठा रहा होगा। ऐसा कहा और आगे कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, हे रसिको, हे भावुको, जितना हो सके इस रस का पान करो। तो बोले कि महाराज अभी तो आपने कहा कि फल है, फल को पिया जाता है क्या? फल तो खाने की चीज है। तो बोले कि फल वो खाया जाता है जिसमें छिलका हो और गुठली हो। इस फल में ना छिलका है ना गुठली है। तो हे रसिको, हे भावुको, जितना हो सके इस भागवत रूपी फल को अपने कर्ण रंध्रों के द्वारा अपने हृदय में विराजमान कर लो। हे रसिको, हे भावुको। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। नैमिषारण्य की पावन भूमि है। नैमिषे निमिषस्त्रे ऋषिय सौनकादया, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि है और नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री 88,000 सौनक आदि ऋषि विराजमान है। 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है। नैमिषारण्य की पावन भूमि महाराज, जहां पर हमारा मानस चक्र, हमारा जो मन का चक्र है वो जाकर के स्थिर हो जाए, वही भूमि पावन हो जाती है। क्योंकि ये जो मन है ये बड़ा चंचल है।